हिमांशु, सीधे आप ही का रुख करते हुए, विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितनी देर में संबोधित करना शुरू करेंगी और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा रहने वाली है आज? निश्चित रूप से मनीषा, देखिए, उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक क्षण इस वक्त है और ये गौरवशाली क्षण कहा जा सकता है, क्योंकि जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो जो है उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगी और उत्तराखंड के विधानसभा के पटल से जो है संबोधित करेंगी। कुछ ही देर की में जो है राष्ट्रपति का संबोधन शुरू होगा। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने अपना संबोधन दिया, इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री भी अपना संबोधन विधानसभा के पटल पर रखेंगे। लेकिन अब जो है कुछ ही क्षणों में जो है राष्ट्रपति का संबोधन यानी कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है उत्तराखंड की जनता को सुनाई देगा और इस जनता के इस संबोधन के दौरान जो है 25 वर्षों के कार्य को जो है जनता के समक्ष वो विधानसभा के पटल से रखेंगी कि उत्तराखंड में अब इन 25 वर्षों में क्या क्या हुआ और आने वाले 25 वर्षों के लिए सरकार का क्या रोड मैप है, इस पर भी जो है वो अपने अभिभाषण में जनता को बताएंगी। क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण उत्तराखंड के लिए है। इससे पहले 2015 की अगर बात कर ली जाए तो 2015 में भी तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने विधानसभा के पटल पर अपना अभिभाषण दिया था और एक बार फिर उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष के मौके पर जो 25 वर्ष उत्तराखंड मना रहा है, इस मौके पर जो है राष्ट्रपति उत्तराखंड पहुंची और उत्तराखंड पहुंचकर जो है अपने अभिभाषण से जो है प्रदेश की जनता को रोड मैप आने वाले 25 सालों का बताएंगी। जी मनीषा। हिमांशु, लेकिन 25 सालों में क्या उतार चढ़ाव उत्तराखंड ने देखे हैं, किन किन योजनाओं पर काम हुआ है, बीती सरकारों ने क्या किया, क्या लगता है कि केवल ये एक हेल्दी डिस्कशन रहने वाला है या फिर जब कांग्रेस के विधायक विधानसभा में रहेंगे और बीजेपी के विधायक विधानसभा में रहेंगे तो कुछ तीखी बहस भी हो सकती है? हिमांशु, इसी सवाल के साथ मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा पहुंच चुके हैं। कुछ तस्वीरें सीधे आपको राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आज इस सदन के माध्यम से भारत मां की उन बेटियों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी करोड़ों बेटियों को नई प्रेरणा दी है। यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे गौरवशाली राज्य की स्थापना के रजतोत्सव पर संपूर्ण भारतवर्ष की समस्त मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम सभी को पाथेय प्राप्त होने वाला है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समर्पण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा का अनुपम उदाहरण है। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है। आपने सदैव अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कार्य किया है। निजी जीवन में अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आपने हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्य करते हुए समाज जीवन में अपना योगदान दिया है। आपने पार्षद, विधायक, मंत्री तथा राज्यपाल जैसे अनेक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। झारखंड की राज्यपाल के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए आपने जनजातीय समाज के उत्थान में अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, ये दूसरा अवसर है जब उत्तराखंड की विधानसभा में हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हो रहा है। इससे पूर्व 18 मई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी ने हमारी विधानसभा को संबोधित किया था। देश की प्रथम नागरिक के रूप में आपका उत्तराखंड की विधानसभा में दिया जाने वाला ऐतिहासिक अभिभाषण हमारे राज्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। आपके प्रेरणादायी शब्द आने वाले 25 वर्षों तक उत्तराखंड की प्रगति के पथ को आलोकित करने वाले दीप स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, देवभूमि उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है।
यह ऐतिहासिक अवसर प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए आत्मगौरव का क्षण होने के साथ ही अत्यंत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि ये राज्य हमारे उन असंख्य माताओं, बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जिनके तप, त्याग और बलिदान के बल पर ये गौरवशाली राज्य अस्तित्व में आया। आदरणीय महोदया, हमें पृथक राज्य प्राप्त करने के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। इस संघर्ष में हमारे असंख्य नागरिकों ने बरसों तक न्याय, सम्मान और स्वाभिमान की अनथक लड़ाई लड़ी। राज्य निर्माण के लिए अनेक हुतात्माओं ने अपना सर्वोच्च निछावर कर इस राज्य की नींव को अपने लहू से सिंचित करने का काम किया। उन अमर बलिदानियों के बलिदान को उत्तराखंड का कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके त्याग, बलिदान के बल पर यह राज्य 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर रहा है। इस सदन के मुख्य द्वार पर स्थापित उनकी तस्वीरें इस सदन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर प्रेरणा देती हैं और ये स्मरण भी कराती हैं कि जिन मूल्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं के लिए ये राज्य अस्तित्व में आया, उन आदर्शों की रक्षा करना, उन आकांक्षाओं को साकार करना हम सभी का परम कर्तव्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड की जनता के सहयोग से हम उत्तराखंड को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प में अवश्य सफल होंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से देवभूमि पधारने पर धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। माननीय राज्यपाल, आप अपना स्वागत भाषण दें। जय हिंद। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तराखंड राज्य की माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं विधानसभा के माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी महानुभावों का विधानसभा के इस विशेष सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। आपने राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के 25 साल पूर्ण होने पर आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के इस विशेष सत्र में प्रतिभाग कर हम उत्तराखंड वासियों का मान बढ़ाया है। देवभूमि के प्रति आपके अपार स्नेह और निरंतर सानिध्य से हम उत्तराखंड के लोग अभिभूत हैं। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव राष्ट्रहित, सेवा और संवेदना की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आज जब हम उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सभी सदस्यों को और हर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड विधानसभा के इस विशेष सत्र में राज्य की विकास यात्रा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही भविष्य के विकास के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में चर्चा, परिचर्चा से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी और यह विशेष सत्र उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। देवभूमि उत्तराखंड ने इन 25 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। यह कालखंड आर्थिक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय,
महिला कल्याण स्थापना संरचना की दृष्टि से उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण काल रहा है। इन उपलब्धियों के प्रतिफल स्वरूप हमारा प्रदेश समृद्ध उत्तराखंड एवं सशक्त उत्तराखंड की ओर अग्रसर है। प्रदेश के विकास में मातृशक्ति, युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी उल्लेखनीय है। बीते 25 वर्षों में हमारे राज्य ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। माननीय सदस्यगण, मेरे विचार में विकसित उत्तराखंड का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं, बल्कि चहुमुखी और समावेशी विकास से है, जहां प्रकृति और प्रगति दोनों साथ चले। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड को आध्यात्मिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जैविक कृषि और हरित ऊर्जा का आदर्श राज्य बनाया जाए। इसके लिए समृद्ध गांव, सशक्त युवा, सशक्त नारी और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में और प्रयास करने होंगे। पहाड़ों में पलायन रोकने, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान देने, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और सुशासन को प्रत्येक गांव तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। मैं चाहता हूं कि आने वाले 25 वर्षों में उत्तराखंड नवाचार और नैतिकता दोनों में देश का मार्गदर्शन करे। विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूर्ण करने के लिए सभी सदस्यों द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इन सामूहिक सफल प्रयासों के बल पर हम भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में उत्तराखंड की ओर से अहम योगदान दे पाएंगे। आइए हम सब प्रयास करें कि उत्तराखंड का हर एक निवासी गौरवपूर्ण जीवन व्यापन करे, हर महिला के सपनों को उड़ान मिले, युवाओं को रोजगार का संबल मिले, किसानों का कल्याण हो एवं हम सब मिलकर उत्तराखंड को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम आगामी वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर प्रत्येक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। एक बार पुनः मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय को इस विशेष सत्र में अपनी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरक सानिध्य के लिए पूरे प्रदेश के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को राज्य स्थापना दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। भारत की माननीय राष्ट्र